हेलो माइनर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर विशाल। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग सर विशाल में। तो जैसा कि माइंस रूल का आज पार्ट 3 लाया होगा, मे भी मैंने 2 करवा चुका है। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। मैं इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हूँ माइंस रूल के नाम से और लेजिस्लेशन के नाम से। उसमें एमसीक्यू कराता हूँ, ठीक। ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर क्लासेस अच्छी लग रही होंगी कंटिन्यूसली तो कमेंट करके बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अनदर ग्रुप में, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन पहला है, हाउ मैनी वर्कमैन इंस्पेक्टर ऑफ ईच डिसिप्लिन वुड बी डिस्क्रिमिनेटेड इन अ माइन इफ नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डनरी एम्प्लॉयड 3400। अगर 3400 एम्प्लॉय हैं तो कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर रखे जाएंगे। पहले तो इसके बारे में कुछ डिटेलिंग बताता हूँ। अगर आपके 1500, कलर विजिबल होगा, अगर नहीं होगा तो पीला कर लेता हूँ या हरा, 1500 एम्प्लॉय हैं तो 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर रखे जाते हैं। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रिकल से, एक मैकेनिकल से, एक माइनिंग से। और जब प्रति 1000 पर एक पर्सन को बढ़ाया जाता है, एक वर्कमैन इंस्पेक्टर को, ठीक है। ये अगर आपने रूल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तब इस प्रकार क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माइनिंग का 3 हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल का 1 हो जाएगा और मैकेनिकल का 1 हो जाएगा। किसी भी कंडीशन में कितना भी बढ़ जाए आपका, 3400 हो या 3500 हो या 6500 हो, माइनिंग का हमेशा 3 रखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि आपको डिटेलिंग समझाएंगे, कम बेसी आपका होता रहता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो भी हो। अगले क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी वर्कमैन इंस्पेक्टर ऑफ विच डिसिप्लिन आर टू बी केप्ट इन सब्स्टिट्यूट पैनल इन द एबव माइन। अगर सब्स्टिट्यूट करके रखा जाए तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग से कितने रखे जाएंगे आपके वर्कमैन इंस्पेक्टर? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। माइनिंग से 1, इलेक्ट्रिकल से 1, मैकेनिकल से 1, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, एज पर रूल्स 29Q ऑफ माइंस रूल 1955, वर्कमैन इंस्पेक्टर आर टू बी डिस्क्रिमिनेटेड इन एवरी अंडरग्राउंड माइन इफ पर्सन एम्प्लॉयड एक्सीड। कितने पर्सन एम्प्लॉयड पर वर्कमैन इंस्पेक्टर डिस्क्रिमिनेटेड किए जाते हैं? तो एवरी 500, 500 व्यक्तियों पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। A person to be nominated workman inspector should have at least year of experience of mines, including at least 2 years in the same time. कह रहा है वर्कमैन इंस्पेक्टर तो कितने एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ेगी? अगर अगर उसे एक ही माइन से 2 साल की एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है तो टोटल कितने पड़ेगी कम से कम? तो उसे 5 ईयर का एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ेगी और उसी माइन से 2 ईयर का, यानी टोटल 5 ईयर का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। वैसे इसका आंसर आपको पता होगा, टेन्योर ऑफ माइन वर्कमैन इंस्पेक्टर, अरे सॉरी, टेन्योर ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल कितना दिन होता है? तो 3 साल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता ही होगा, वर्कमैन इंस्पेक्टर टू बी रिकॉर्डेड रिजल्ट इंस्पेक्शन एंड इंटरमीडिएट बाउंड पेज बुकिंग। जो भी रिकॉर्ड अपना वर्कमैन इंस्पेक्टर रखता है किस फॉर्म में लिखता है? तो फॉर्म यू। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये कौन सा क्वेश्चन है? अकॉर्डिंग टू रूल 2090 of Mines Rule 1955, safety committee shall be constituted for promoting safety in the mine if person already employed exceed। सेफ्टी कमेटी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन
ऑर्गेनाइज कब किया जाता है, कितने ऑर्डरली एम्प्लॉय पर? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 100 एम्प्लॉय पर। ठीक, अगर रूल 29 अब टी पढ़ते हैं तब पता चल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन, जो आप सभी को पता होगा। बेसिक सा क्वेश्चन, हु एक्ट्स सेक्रेटरी ऑफ सेफ्टी कमेटी? सेक्रेटरी ऑफ द सेफ्टी कमेटी, जैसे कि कमेटी का चेयरमैन भी होता है, तो चेयरमैन कौन होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं इसका आंसर देता हूँ कि सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी कौन होता है, तो सेफ्टी ऑफिसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, कमेंट करके बताइएगा। और सेफ्टी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ सेफ्टी कमेटी, कमेंट करके बताइएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है? एक मिनट एक मिनट। इफेक्टिवनेस ऑफ सेफ्टी कमेटी में बी इनहेंस इफ। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई याद रखिएगा। ज़्यादा इस पर डिस्कस करने वाले नहीं हूँ मैं, अगली क्लास में इसके बारे में बता दूंगा, सेफ्टी कमेटी इफेक्टिवनेस में भी इनहेंस के बारे में। ये क्वेश्चन देखिए, मस्त क्वेश्चन। सेफ्टी कमेटी मीटिंग शुड बी हेल्ड एटलीस्ट 1 इन डेज। सेफ्टी कमेटी कम से कम एक बार बैठक करेगी कितने दिनों में, तो 30 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, इफ़ देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ वेट बल्ब टेम्परेचर अंडरग्राउंड इज मोर देन 30 डिग्री, क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइडेड पर पर्सन शुड बी एटलीस्ट। आपको बता दें कि प्रति व्यक्तियों को 2 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्रति व्यक्ति को 3 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ मोर देन पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय इन ओपन कास्ट माइन, इंस्पेक्टर में बी ड्रिंकिंग वाटर अप्लाइड सप्लाई वर्कर शुड बी मैकेनिकली। तो आपको पता है कि 100 से जब अधिक व्यक्ति हो जाते हैं तो उन्हें मैकेनिकली पानी ठंडा करके दिया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 100 व्यक्तियों के होने पर उन्हें मैकेनिकली पानी ठंडा करके दिया जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए, पीने वाला पानी जो वहाँ पर लगे बाथरूम या लेटरिन से कितने दूरी पर होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा कितने मीटर। ऑप्शन में देता हूँ आपको, लेटरिन बाथरूम पानी कितने दूरी पर रहेगा। पहला 6 मीटर, दूसरा 8 मीटर, तीसरा 4 मीटर और चौथा है 3 मीटर। कितने दूरी पर रहेगा पानी पीने वाला व्यवस्था, कमेंट करके बताइएगा, लेटरिन और यूरिनल से। कल ये क्वेश्चन आपके लिए लेटरिन से आ भी गया कि लेटरिन प्रोवाइडेड ऑन सरफेस ऑफ द माइन शुड बी एटलीस्ट 1 सीट सेपरेटली फॉर मेंस और फीमेल्स। प्रति व्यक्तियों या महिलाओं के लिए एक सीट कम से कम रखी जाएगी कितने व्यक्तियों पर, तो 50% पर एक सीट रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगर 51 भी हो जाता है तो 2 रखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आप रूल पढ़ेंगे तो 50% पर एक सीट रखा जाएगा। अगर 51 हो जाता है तो 2 रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट एड रूम सेल बी अंडर द चार्ज ऑफ। फर्स्ट एड रूम का चार्ज किसके पास होता है, द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ऑप्शन नंबर ई इज राइट, सॉरी डी इज राइट, अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास होता है। एक सवाल और आपका एक जवाब,
सभी को पता होगा कि फर्स्ट एड रूम यानी 1 डे प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, किसी पिछले कैलेंडर ईयर में कितने पर्सन एम्प्लॉयड होने पर फर्स्ट एड रूम की स्थापना किया जाता है, तो 150 या 50। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, 150%। अगर यही होता फर्स्ट एड रजिस्ट्रेशन तो 50। यहाँ पर एक सवाल अच्छा सा, फर्स्ट एड रूम शुड हैव इक्विपमेंट एज प्रिस्क्राइब इन शेड्यूल फॉर माइंस। तो माइंस के किस शेड्यूल में फर्स्ट एड रूम इक्विपमेंट प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तो सेकेंड शेड्यूल में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फर्स्ट एड स्टेशन का तो चलिए वो भी अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वो भी इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट एड स्टेशन में रखे गए स्ट्रेचर, ब्लैंकेट, फर्स्ट एड बॉक्स, ETC किस शेड्यूल माइंस 1955 में दिए गए हैं, तो थर्ड शेड्यूल में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, मेडिकल प्रैक्टिशनर होल्डिंग चार्ज ऑफ फर्स्ट एड रूम सेल होल टाइम एम्प्लॉय नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड इन मोर देन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 1000%। एक MBBS डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर होल्डिंग चार्ज फर्स्ट एड रूम में दिया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, वर्कमैन कैन बी एम्प्लॉयड बिटवीन 5 AM to 10 AM इन केस ऑफ। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, लोडिंग और रेलवे वैगन्स, वॉशिंग एंड स्क्रीनिंग प्लान, वर्क कनेक्ट विथ फाइटिंग, कंट्रोलिंग एंड इंसुलेटिंग फायर। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। कहाँ पर क्वेश्चन थे हम, रिकॉर्ड ऑफ कंपनी कंपल्सरी डेज ऑफ रेस्ट इज टू मेंटेन इन फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ कंपल्सरी डेज ऑफ रेस्ट इज टू बी मेंटेन्ड इन फॉर्म। तो इसका कमेंट आंसर में बताइएगा आप लोग। बाकी मैं आई होप अगला क्लास में आप लोग को MCQs करा के सारा माइंस रूल का MCQ खल्लास कर दूंगा आपके लिए। एक ऐसा भी क्लास लाऊंगा 1 शॉर्ट क्लास जिसमें कि माइंस रूल आपका पूरा A to Z ख़त्म कर दूंगा, MCQ सेशन और शॉर्ट रिवाइज भी लाऊंगा ताकि उसमें सारा आपको माइंस रूल रिवाइज हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ अपने जीवन में खुश रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।